हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। विगत क्लासों की तरह हम आप लोगों के अगली क्लास रीजनिंग की लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को हमने पहले एक क्लास ली थी जिसमें आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराया गया था कि कैसे कैसे क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होते हैं, मूल दिशाएं क्या होती हैं, उप दिशाएं क्या होती हैं, इसके विषय में वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस सब के विषय में बात की गई थी। अब हम इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है दूरी ज्ञात करने के लिए। दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न। तो दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? इसमें आप लोगों को 3 प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। त्रिभुजाकार आकृति हो सकती है, उसमें त्रिभुजाकार आकृति हो सकती है, आयताकार आकृति हो सकती है और वर्गाकार आकृति हो सकती है। और एक अन्य रख लीजिए जिसमें अन्य किसी भी प्रकार का कोई ट्रेपेजॉइडल बन जाए तो उसमें आ जाता है। तो 4 प्रकार की आकृतियाँ बहुत ज़्यादा बनेंगी, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होगा दूरी ज्ञात करने के लिए। और सेकंड टर्म होता है दिशा ज्ञात करने, जो कि लंबा टॉपिक है बात करने के लिए। दिशा ज्ञात करने के लिए प्रश्न। दिशा ज्ञात करने के लिए प्रश्न, इसमें भी है कि कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लें हम तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साधारण प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 साधारण क्वेश्चन, साधारण प्रश्न, जो कि कभी कभी जैसे त्रिभुजाकार या आयताकार, वर्गाकार, इसी प्रकार के शेप में भी रख करके दूरी से कोई मतलब न रख करके आपसे सीधे दिशा पूछ ली जाती है। उसमें से ये सब साधारण प्रकार के प्रश्न आते हैं। और एक टाइप हो जाता है परछाई वाले प्रश्न, परछाई से संबंधित प्रश्न। अभी हम इनके विषय में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है परछाई से संबंधित प्रश्न। और एक प्रश्न आता है उल्टे खड़े व्यक्ति द्वारा प्रश्न, उल्टे खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और एक टॉपिक आता है इसी में दिशा परिवर्तन। और हम एक टॉपिक की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित प्रश्न। कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन क्या पूछा जाता है? एक डिस्टेंस पूछी जाएगी और एक दिशा पूछी जाएगी। इन दोनों डायरेक्शन टेस्ट में इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूरी ज्ञात करने के लिए उस आपको घुमाने के लिए शेप त्रिभुजाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, शेप हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसी शेप की भी किसी लेंथ की डिस्टेंस पूछ ले, बाहर भी हो सकती है, पता हो सकता है शेप बना हो लेकिन डिस्टेंस आपके बाहर की पूछ ले।
लेकिन उसी में प्रश्न में। और उसी प्रकार दिशा ज्ञात करने के लिए प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 साधारण क्वेश्चन, परछाई से संबंधित प्रश्न और उल्टे खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न, दिशा परिवर्तन, घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो हम इस सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे की क्लासेस में हम सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उसमें त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अन्य किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगले टॉपिक दिशा ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन करेंगे। एक एक पॉइंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आगे की क्लासेस के लिए, या आपकी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हों उसमें रीजनिंग का फुल सिलेबस आप लोगों को दिया जाएगा। अब हम इतने से अब आगे एक टॉपिक से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। अब ये बात हो गई ओरली ऐसे कि क्या क्या पूछा जा सकता है एक डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक में। बस इतने सारे टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। पहले पॉइंट बात कर लेते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार शेप क्या हो, कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, या ए व्यक्ति छोड़ दीजिए, मोहन पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मोहन एक बिंदु से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर चलने के बाद तथा वह पुनः अपने दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, फिर अपने क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। इसको हम ए मान लें, या इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। तो अब मोहन की उसके प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए, तो अब हम इसको डॉटेड कर अगर मिला दें तो इस प्रकार हमें क्या है, इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये एक ट्रायंगल शेप बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल शेप। और ट्रायंगल शेप में जब भी किसी कर्ण की भुजा ज्ञात करनी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय लगा करके वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हमें जिस भी भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी होती है निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहीं से सिंपल छोटे छोटे सिंपल टॉपिक पर बात करेंगे। बाकी जैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे हर प्रकार के क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि शेप कैसे कैसे बन जाते हैं। ठीक, हम ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये पूछा नहीं जाने वाला, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि स्टार्टिंग में आपको एक एक पॉइंट से समझाते हुए हम आगे ले चलेंगे। ठीक, इस प्रकार के ट्रायंगल शेप हो गया। अभी इसी में और अगर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि फिर वही रोहन बात कर लेते हैं। रोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, या x किलोमीटर, कोई डिस्टेंस आप ले लें अभी समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः अपने वामावर्त घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस साइड में आ जाएगा, कि वो जब दक्षिण के साइड जा रहा है तो इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, और जब मुंह उसका दक्षिण की ओर होगा तो उसका जो वामावर्त
बायां हाथ होगा वो इस साइड में होगा और वह वामावर्त घूमेगा। यहाँ से घूमने के बाद फिर आपको क्वेश्चन कह देता है कि पुनः वह, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यह सी पॉइंट है। सी पॉइंट पर पहुंचने पर वह पुनः अपने दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज साइड में फिर 5 किलोमीटर घूम जाता है। ठीक, मान लीजिए डी पॉइंट पर आ गया है, कितना घूमा? 5 किलोमीटर। अब मोहन के बिंदु ए से बिंदु डी तक की दूरी बताइए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डॉटेड करके सीधे मिला लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी। अब ये ट्रायंगल अलग बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ देखिए, एक ये ट्रायंगल बन गया अलग शेप का और एक ये ट्रायंगल बन गया अलग शेप का। लेकिन क्या करेंगे, हम इन दोनों के कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण भुजा निकाल लेंगे। हमने आप लोगों को अभी एक सिंपल क्वेश्चन बता दिया है पाइथागोरस प्रमेय से कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार इसकी भी निकाल लेंगे, फिर इसकी कर्ण भुजा ज्ञात कर लेंगे। कर्ण भुजा निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, हमें ए से डी बिंदु तक की दूरी मिल जाएगी। अब बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब बात करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ये समझते चलें कि होता क्या क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार के फिगर शेप कैसे बनेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे शेप जैसा भी बनेगा। अब बात कर लेते हैं आयताकार क्वेश्चन की, कैसे आयताकार कैसे बनेगा। मान लीजिए रोहन सोहन कोई मान लीजिए किसी प्रारंभिक बिंदु से या अपने प्रारंभिक बिंदु अपनी मूल स्थिति से पूरब की साइड में 3 किलोमीटर चलता है तथा अपने वामावर्त घूम जाता है तथा अपने वामावर्त वह कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। अपने वामावर्त घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। वामावर्त घूमने के बाद वामावर्त घूमता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं हाथ पर घूमता है। जब वह पूरब की साइड में जा रहा था तो उसका मुख जो है वो पूरब के साइड में होगा, तो बायां हाथ कहाँ होगा? ऊपर होगा। ठीक ऐसे समझ लीजिए, इस साइड में है तो उसका बायां हाथ ऊपर होगा और दायां हाथ कहाँ होगा? नीचे की साइड में होगा। तो हम क्या, ये ऊपर की साइड क्या हुआ? वामावर्त। नीचे की साइड आएगा तो दक्षिणावर्त, जो कि हम आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर घूमेगा दक्षिणावर्त, नीचे घूमेगा वामावर्त। ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को पहले टॉपिक में पहली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। अब 2 किलोमीटर वामावर्त घूम गया। ठीक, अब बिंदु मान लीजिए ए बी, कोई भी बिंदु हो सकते हैं या बिंदु ना भी हो, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को पॉइंट लेकर चल रहे हैं बस। बी बिंदु हो गया। अब सी बिंदु पर पहुँचने के बाद मोहन फिर अपने वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 3 किलोमीटर चलता है। फिर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ये मान लीजिए यहाँ गया, ये बिंदु डी मान लीजिए, कितना चला? 3 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है मोहन की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम बिंदु की स्थिति तक की दूरी बताइए। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो एक आयताकार शेप बन जाएगा। आयताकार शेप में क्या होता है? बड़ी भुजा बराबर बड़ी भुजा और छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, आयताकार शेप की कंडीशन होती है। तो ये दोनों 3-3 किलोमीटर हो गई और ये कितनी हो गई? ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। किलोमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, यूनिट से कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? मान लीजिए 2 किलोमीटर या मीटर। ऐसे होते हैं आयताकार शेप बनकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्गाकार, अगर एक और टाइप में से बात कर ली जाए, बहुत सारे टाइप हैं जो हम अगली क्लास आप लोगों को बस इसमें ओरली बता रहे हैं कि कैसे कैसे शेप बनते हैं। एक एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के शेप बनेंगे और वो हम आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा।
अभी मान लीजिए एक अलग प्रकार का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि रोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लीजिए उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद अपने दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त इधर घूमेगा। दक्षिणावर्त कितना घूम जाता है? 3 मीटर। ए बिंदु मान लीजिए, ये बी बिंदु मान लीजिए, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब 3 मीटर चलने के बाद फिर वह अपने दक्षिणावर्त घूम जाता है, जिसमें एक ही कंडीशन बार बार अप्लाई होगी। दक्षिणावर्त क्योंकि उसका मुख इस समय किस तरफ है? पूरब की ओर। यहाँ से चला उत्तर की ओर, उत्तर की साइड में था तब उसका दायां हाथ इस साइड में था, और जब इस साइड में चलेगा तो उसका दायां हाथ इस साइड में होगा, और यहाँ से जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो नीचे की साइड में नीचे की साइड में घूमेगा। अब नीचे की साइड मान लीजिए, और उसके बाद कहता है कि सी बिंदु पर पहुंचकर वह अपने दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज साइड में फिर 5 मीटर घूम जाता है। 5 मीटर घूम जाता है। 5 मीटर घूम गया। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक, अब यहाँ 5 मीटर घूमता है। 5 मीटर घूमने के बाद फिर डी पॉइंट पर पहुँचता है, और उसके बाद कह दिया जाए कि यहाँ से डी बिंदु पर पहुँचने के बाद 5 मीटर चलने के बाद डी बिंदु पर पहुँचता है, तथा वहाँ रुकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद 5 मीटर आगे को बढ़ जाता है। मान लीजिए 5 मीटर और आगे बढ़ गया, जहाँ कोई डायरेक्शन ना दी गई, लेकिन अब और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की मोहन की दूरी बतानी है। तो अब इसको क्या करेंगे? डॉटेड करके मिला देंगे। सेम वैसे क्वेश्चन हो जाते हैं बस। और ये डिस्टेंस क्या निकाल आएगी? 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आयताकार आकृति के क्वेश्चन बहुत सारे प्रकार के पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आयताकार प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक इसी प्रकार वर्गाकार सेम ऐसे बनते हैं, क्योंकि वर्गाकार में एक कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं उसकी जो है बराबर होती हैं। चाहे जो भुजाएं 4 भुजाएं होंगी, कोई भी भुजा एक दूसरे के असमान नहीं होंगी। चारों भुजाएं आमने सामने के ले लें, इधर उधर ले लें, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और इसमें मान लीजिए 3 की वैल्यू दे दी गई है आपको और 1 की नहीं दी गई है, तो हम सीधे डायरेक्ट यही फाइंड कर लेंगे कि 1 की वैल्यू क्या होगी। अगर वर्गाकार बन रहा है, 3 भुजाएं जब सेम आ जाएं तो चौथी भुजा सेम होगी। ये हो गया दूरी ज्ञात करने के लिए। अब वही हमने आपको टॉपिक लिखकर बताया था कि दिशा ज्ञात करने के लिए 5 प्रकार के टाइप बताए थे दिशा ज्ञात करने के लिए। दिशा ज्ञात करने के लिए प्रश्न, एक एक टॉपिक पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, और इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला टाइप क्या था? साधारण क्वेश्चन। साधारण प्रकार के प्रश्न में कोई भी प्रश्न हो सकता है कि मोहन किसी प्रारंभिक बिंदु से पूरब की ओर 5 कदम चलता है। 5 कदम चलने के बाद अपने दक्षिणावर्त घूम जाता है और 3 कदम चलता है। ठीक, अब मोहन की वर्तमान स्थिति में मुख की स्थिति बताइए। अगर मुख की स्थिति बताना हो, मान लीजिए तो ये यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। यहाँ से जब इस साइड में चलेगा पूरब की साइड में, तब उसका मुख किस ओर है? पूरब की साइड में। और जब दक्षिण की ओर चलेगा तो उसका मुख किस ओर में? मुख किस ओर में है? दक्षिण की ओर में। तो हम लिख देंगे कि उसका मुख किस ओर है? दक्षिण की ओर में। और यदि यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से स्थिति क्या है, तब हम इसको एक डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट बनाएंगे। ये क्या है?
ईस्ट मान लीजिए पूर्व, और ये क्या है दक्षिण। लेकिन अब यहाँ पर ये डिस्टेंस और आगे अगर बढ़ा दी जाए, यहाँ से 3 किलोमीटर वर्तमान स्थिति में जब डिस्टेंस आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए उत्तर। आप लोगों को हम पहले उप दिशाएँ बताए थे, अगर कोई कर्व टाइप की हो जाएगी तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें साधारण प्रश्न, बहुत ज़्यादा आप लोगों को घुमाएंगे नहीं। और हमने आप लोगों को पहले क्या बताया कि यहाँ दक्षिणावर्त घूमता है, पूरब के साइड में 5 कदम चलता है, फिर यहाँ से दक्षिणावर्त घूमकर 3 कदम चलता है, तो इसके मुख की स्थिति बताइए। और जब वर्तमान प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति पूछ लेगा तो इसकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं। बस थोड़ा थोड़ा और ऐसे समझ लीजिए, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस में करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन में किया जाता है। ये हो गया साधारण प्रकार के प्रश्न। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि कोई मान लीजिए परछाई वाले प्रश्न। परछाई वाले प्रश्न मान लीजिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट इधर से है और दो व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हैं, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इस साइड में, और इसका लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा, इस साइड में। ये याद रखिएगा क्योंकि इसी पर सारे क्वेश्चन हैं परछाई वाले प्रश्न में। जब व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हो तो इसी पर सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये सोर्स बदल जाए, मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से हो गया, तो अब ये राइट हैंड किधर आ जाएगा, अब ये राइट हैंड अगर एक दूसरे के अपोजिट में है ऐसे, तो ये राइट हैंड इधर हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इधर से, व्यक्ति कहाँ खड़ा है, इधर, मुँह किधर है, इसका पूरब के साइड में। ऐसे अगर खड़ा है हाथ कर दिया जाए तो इसका लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, राइट हैंड इस साइड में होगा, और इसका राइट हैंड इस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा। इसी पर सारे परछाई वाले क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। और अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या था, मान लीजिए दिशा परिवर्तन, मान लीजिए से बन गया हो गया, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन में क्या है कि मान लीजिए आप लोगों को 4 दिशाएं, मूल दिशाएं होती हैं, ठीक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उप दिशाएं भी होती हैं, जो कि हमने आप लोगों को पहले बताया भी है। 4 उप दिशाएं होते हैं। अगर दिशाओं को चेंज कर दिया जाए, किसी भी दिशा को, मान लीजिए यहाँ पूरब को दक्षिण कर दिया जाए तो पश्चिम की दिशा क्या होगी, वर्तमान दिशा क्या होगी। तो अगर पूरब घूमकर दक्षिण पर आ गया है तो पश्चिम घूमकर भी उत्तर पर पहुंच जाएगा, तो पश्चिम की वर्तमान स्थिति क्या होगी, उत्तर होगी। अगर पश्चिम को दक्षिण कर दिया जाए तो पूरब की स्थिति क्या होगी। अब यहाँ देखिए पूरब पश्चिम को घुमाकर दक्षिण कर दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस वाली दिशा को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे। तो अब ये पूरब कहाँ पे आ गया, उत्तर पर। इस प्रकार से दिशा परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं। और एक टॉपिक है उल्टे खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न। उल्टे खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न, इसमें जब भी किसी भी व्यक्ति की बात की जाएगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे की ओर सर करके पूरब के साइड में खड़ा है और उसका मुंह किस साइड में है, उसके
पश्चिम के साइड में मुँह करके उल्टे खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की स्थिति बताइए। हम कभी भी अगर राइट हैंड पूछा जाता है तो हम उसके लेफ्ट हैंड को अगर राइट हैंड पूछा जाता है तो उसको हम लेफ्ट हैंड को ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड की वैल्यू देखेंगे, अगर जो वैल्यू आ जाएगी उसको बता देंगे। और अगर राइट हैंड आता है और अगर लेफ्ट हैंड पूछा जाता है तो राइट हैंड की जो स्थिति होगी वो हम बता देंगे। वहाँ पर जो व्यक्ति उल्टा खड़ा है उसको हमें ज़्यादा उल्टा नहीं देखने की आवश्यकता होती है। अगर राइट हैंड पूछा गया है तो लेफ्ट हैंड की स्थिति हम देख लेंगे सीधे व्यक्ति की, क्योंकि अगर वो नीचे को खड़ा है तो हम सीधे को देख सकते हैं, जो कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर राइट है तो लेफ्ट को देखेंगे और लेफ्ट है तो राइट को देखेंगे। इस प्रकार की दिशाएं देखेंगे। अगर दाएं हाथ की दिशा बतानी हो तो बाएं की देख लीजिए और बाएं हाथ की बतानी हो तो दाएं हाथ की दिशा देख लीजिए। बस ये उल्टे खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न हो गए। और एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा घड़ी से संबंधित प्रश्न। हमने आप लोगों को एक टॉपिक लिखाया था घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये क्लॉक हो गई 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये एक पॉइंट मान लीजिए। अब इसमें कि देखिए यहाँ पर ये 12 और ये 6 एक दूसरे के एकदम 180 डिग्री पर होते हैं। 9 और 3 एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम 2 और 8 की बात करें तो 180 होंगे। लेकिन अगर इस प्रकार देखने के बाद एक दूसरे के बीच के एंगल को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इसमें अगर कह दिया जाए और ये क्या है, ये अगर इस साइड में है तो पूरब और इधर साइड में है तो पश्चिम, और क्लॉक की सुई अगर नीचे की साइड में है तो दक्षिण और ऊपर की साइड में है तो उत्तर। और अनदरवाइज अगर अलग कहीं है, मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, इधर कहीं पर है, तो उसके हिसाब से उप दिशाओं को हम देखते हैं। उप दिशाओं के मान जो होंगे दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब वो देखेंगे। और अगर चेंज भी हो रहा है, कुछ दिशा परिवर्तन भी हो रहा है तो हम सुई को उसके एंगल के हिसाब से इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी थोड़ा ओरली हो रहा है मौखिक रूप में, तो इसलिए चीज़ें थोड़ा टफ लग रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम लोग वैसे वैसे चीज़ें आसान होने लगेंगी। बस आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 स्टेप। जैसे दूरी ज्ञात करने के लिए पहला त्रिभुजाकार शेप पर मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, फिर आयताकार शेप पर मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार एक एक टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, जिससे हर एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और पूरे डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। थैंक यू।